हेलो मेरे दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। अच्छा, आज हम एक टॉपिक लेके आए हुए हैं कि देखा होगा कि अपने से बूढ़े बुजुर्ग लोग आज भी देहात में लोग और कुछ जो संभ्रांत लोग हैं, जो कुछ धर्म को ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं। स्नान करेंगे और सूर्य की ओर लेके लोटा जल चढ़ाते हैं। इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है और उनका महत्व क्या है? जैसे अगर उन्हीं लोगों से, जो लोग नहाने के बाद, स्नान करने के बाद नदी में खड़े होंगे तो नदी से एक लोटा जल भरेंगे और सूर्य की ओर डालते हैं, यूँ करके जल जब सूर्य की ओर डालते हैं तो उससे ये कहते हैं कि सूर्य भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, उपासक हैं, कि सूर्य हमारी रक्षा करे, अर्थात हमें प्रकाशवान बनाए रखे। सूर्य की लंबी उम्र के लिए भी कुछ लोग कहते हैं कि बनाया, कि सूर्य हमारे लिए सब कुछ देता है, प्रकाश देता है। सूर्य के प्रकाश से ही ये जीव जगत और पूरी प्रकृति जिंदा है। जिस दिन सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा उस दिन ये प्रकृति खत्म हो जाएगी। अर्थात इस प्रकृति में पनपने वाले सभी जीवधारी, सभी पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और वही पेड़ पौधे जो भोजन अपने तैयार करते हैं उसको हम तोड़ ताड़ के खा जाते हैं। लेकिन हम इसका वैज्ञानिक महत्व बता रहे हैं आपको कि सूर्य को पानी देने से या सूर्य की ओर स्नान करने के बाद पानी डालने से क्या फ़ायदे। देखिए, जैसे ही हम स्नान ध्यान करके और बाहर निकलते हैं, स्नान ध्यान कर रहे हो तो उस समय हम अपने शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं पहने होते हैं, पूरा हम नग्न होते हैं। अर्थात हमारे कपड़े शरीर के अंदर, शरीर के पास कोई कपड़ा नहीं होता। उस दौरान जब हमने एक लोटा जल लिया और सीधे अपने सामने से यूँ करके और सूर्य की ओर प्रकाश, सूर्य की ओर करके और पानी डाला, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण उस पानी से गुजर के हमारे शरीर में पड़ती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण उस पानी जो हम डाल रहे हैं ना, अपने आगे ही करके ऐसे डालते हैं, कभी पीछे से थोड़ी ना डालते हैं पानी ऐसे करके। जब सूर्य की ओर खड़े होंगे और पानी ऐसे डालेंगे आगे की ओर से, तो जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश उस पानी से टकराएगा, तो पानी से टकराने के बाद वह प्रकाश जब इस और दूसरे माध्यम से, जब कोई प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और उससे बाहर निकलता है, तो वह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंग पाए जाते हैं सूर्य के प्रकाश में। श्वेत प्रकाश इसीलिए कहा जाता है इसको। इस प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसे श्वेत प्रकाश कहा जाता है। 7 रंग में होता है बैजानी, हपीनाला, बैगनी, जामनी, नीला। बैजानी, हपीनाला, हा से हरा और नी से नीला, अब पी से हपी नाला, पी से पीला और ना से नारंगी और ला से लाल। बैजानी, बैगनी, जामनी, नारंगी, नहीं नीला, बैगनी, जामनी, नीला, बैजानी, बैगनी, जामनी, नीला और हपी हरा और पीला, नाला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग होते हैं। जब ये सातों रंग उस जैसे हमने पानी डाला, पानी से गुजरे, तो ये 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। उन 7 रंग में हरा रंग भी मिला हमें बीच में, बैजानी, हपी नाला, बैजानी और हपी नाला। बीच में जो है 3 ऊपर और 3 नीचे, बीचों बीच हरा रंग है। तो जैसे पानी डालते हैं तो हरा रंग क्या होता है, 7 रंग अलग हुए, वो हरा रंग हमारे सीधे शरीर में पड़ा। जब सीधे हरा रंग हमारे शरीर में पड़ा, वो हरा रंग हो गया और प्रकाश और भी पड़ रहा है। तो जब हरे रंग में प्रकाश पड़ता है तो क्या बनाता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। क्योंकि पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। इस हरे रंग में जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को अवशोषित करता है ये हरा रंग, और उसमें भोजन के लिए पूरी प्रबंध करता है। पेड़ पौधे में जो भोजन बनता है क्लोरोफिल के कारण बनता है। क्लोरोफिल में प्रकाश पड़ता है तो क्लोरोफिल और उस पेड़ पौधों की पत्तियों से गुजरने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे की छोटी छोटी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे गुजरती है कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ सूर्य का प्रकाश, और उसमें क्लोरोफिल जो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, ये उसमें पाया गया, उसमें प्रकाश पड़ा, वो हरी रंग की होती है क्लोरोफिल। और वही जब सूर्य का प्रकाश आया, वो जैसे पानी से गुजरा और 7 रंग बने, तो 7 रंग में हरा रंग हमारे शरीर में पड़ा, हरा रंग पड़ा और सूर्य का प्रकाश पड़ा। इससे हमारे शरीर को बहुत सारी एनर्जी मिलती है। जैसे पेड़ पौधे के लिए जब हरे रंग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पेड़ पौधों में क्या होता है, हरा रंग होता है। ये देखिए, पेड़ पौधों में हरा रंग होता है। इस हरे रंग में क्लोरोफिल पाया जाता है। जब पेड़ पौधों में, इन्हीं पेड़ पौधों में सूर्य से आने वाला प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करते हैं, ऊर्जावान हो जाता है, अर्थात इनको भोजन मिल जाता है, इनको
भोजन मिल जाता है। जब भोजन मिल जाता है तो ये अपने पूरे पेड़ को सक्रिय बनाए रखते हैं। इसी प्रकार जब सूर्य का प्रकाश उस पानी से गुजरता है तो हमारे शरीर में सातों रंग का प्रकाश पड़ता है। उस सात रंग में जो हरे रंग का प्रकाश है वो हमें एनर्जेटिक और ऊर्जावान बनाता है। इसलिए हमारे पूर्वज और पहले के लोग सूर्य की ओर पानी डालते थे। उनको वैज्ञानिक तकनीकें पता थीं, लेकिन उस समय लोगों को अगर वैज्ञानिक तकनीक बताई जाती तो कोई मानने को तैयार नहीं होता था। इसलिए उनको धर्म में जोड़ करके कि आप सूर्य की ओर अगर पानी डालेंगे तो आपके शारीरिक रोग नहीं होंगे, आपके शरीर में कहीं दाग पड़ेंगे तो सही हो जाएंगे। ये मानना, ये अवमानना के साथ लोगों ने, जो पुराने वैद्य लोग थे, उन्होंने व्यक्ति को दृढ़ निश्चित कराया कि आप सूर्य की ओर ढालिए, पानी दीजिए, जिससे आपके स्वास्थ्य के लिए ये लाभ होगा। तो लोग तो अपना फ़ायदा ही ढूंढते हैं, लोगों को लगा इससे फ़ायदा है तो लोग पानी देने लगे सूर्य को। इससे हालांकि ये फ़ायदा है कि जब उससे हमारे जल जैसे डालते हैं, उसके जल से सूर्य का प्रकाश हमारी ओर आता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है और 7 रंगों हमारे शरीर में पड़ते हैं। उसमें से जो हरा रंग है वो हरा रंग बहुत ही हमें ऊर्जा देता है, क्योंकि हरा रंग के कारण ही पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और भोजन से उनको ऊर्जा मिलती है। तो वो हरा रंग हमारे डायरेक्ट पड़ेगा और सूर्य का प्रकाश पड़ा, उससे हमें भी ऊर्जा मिलती है। इसलिए सूर्य की ओर ज़रूर एक लोटा जल डालिए। धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।